कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामा श्री? कौन से हाथ से? नहीं, दाएं हाथ से ना। गांधार नरेश, किस हाथ से आप दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे? बाएं हाथ से ना। आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामा श्री, नहीं। आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा श्री, मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था। परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। महाराज, मेरे भाई ने जो भी भला बुरा रास्ता चुना था उस पर अंत तक चलता रहा, वरना मेरे पुत्र दुर्योधन का साथ छोड़कर वो अपने प्राण बचा भी सकता था। ईश्वर गांधार नरेश शकुनी की आत्मा को शांति दे।
करके मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं। मामा श्री के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि मेरी आत्मा ही मुझको छोड़कर चली जा रही है। उन्होंने हर भले बुरे में मेरा साथ दिया था। अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मृत्यु ने कर्ण और मामा श्री को ही नहीं, मुझसे मेरे जीवन को ही छीन लिया है। अश्वत्थामा, ये मेरा जीवन कर्ण और मामा श्री के ही तो देन था। इन दोनों के ही बल पर मैं भरतखंड का सम्राट बन पाया था और मामा श्री ने ही पांडवों को जुए में हराकर मुझे सम्राट बनाया था। अश्वत्थामा, मैं अपने आप को भीम से भी बढ़कर गदाधारी समझता हूं, परंतु मैं ना कर्ण को बचा सका और ना ही मामा श्री को। धिक्कार है मेरे शौर्य पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल पर और धिक्कार है मेरी गदा विद्या पर। धिक्कार है। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाओ अश्वत्थामा? कैसे शांत हो जाऊं? अरे मैंने ही तो मामा श्री को दुशासन की सुरक्षा के लिए भेजा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं मामा श्री को मृत्यु के मुंह में भेज रहा हूं। अश्वत्थामा, मामा श्री का वध मैंने मैं पापी हूं। हाँ अश्वत्थामा, मैं पापी हूं। दुर्योधन, दुर्योधन, तुम एक योद्धा हो और योद्धा भावनाओं में बहे चले नहीं जाते हैं। तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए, संयम से। इस युद्ध में केवल तुमने ही नहीं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना मित्र, किसी ने अपना भांजा, अपना बहनोई, किसी ने अपना पिता, परंतु अपना दुख, अपनी व्यथा अपने ही दिल में दबाकर सभी अपना अपना धर्म निभाते हुए ये युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध। दुर्योधन, तुम्हें गांधार नरेश शकुनी की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। नहीं, अनार्थ होने के बाद तुम भी तो अपने आंसू रोक नहीं सके थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, आज मामा श्री की मृत्यु के बाद केवल उनके पास ही अनार्थ नहीं हुए,
ये दुर्योधन भी अनाथ हुआ है। ये दुर्योधन भी अनाथ हुआ है। आज हमने मामा शकुनी का वध करके न केवल पांडवों के शत्रु को मारा है, बल्कि कौरवों के शत्रु का भी विनाश कर दिया है। पितामह भीष्म को निष्क्रिय करने, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान पराक्रमी का वध करने, कर्ण जैसे योद्धा को यमलोक पहुंचाने और गंगाधर नरेश जैसे कुटिल योद्धा का वध करने के बाद कौरवों की शक्ति तो क्षीण होकर रह गई है। दुर्योधन तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बड़े भैया, क्योंकि दुर्योधन में इतनी क्षमता ही नहीं रही। इसलिए मुझे दुर्योधन की ओर से युद्ध की तनिक भी आशंका नहीं रही, बल्कि समझौते का पूर्ण विश्वास है। दुर्योधन के सामने और कोई रास्ता नहीं है। अब उसे घुटने टेकने ही होंगे। नहीं बड़े भैया, दुर्योधन अकेला अवश्य हो गया है, परंतु आप भूल रहे हैं कि वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, हठीला है और सबसे बढ़कर वो घमंडी है। वो हथियार डालने और घुटने टेकने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी सारी बातें सच है सहदेव, परंतु अब दुर्योधन को बहकाने के लिए मामा शकुनी नहीं है, बल्कि उसे समझाने के लिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे समझदार योद्धा हैं, जिन्हें धर्म, शास्त्र और युद्ध का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हो सकता है कि दुर्योधन सद्बुद्धि से काम ले और हमसे समझौता करने का प्रस्ताव रखे। परंतु हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, केवल युद्ध करेंगे। नहीं भीमसेन, यह युद्ध निजी नहीं है। हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह धर्म युद्ध है। और युद्ध में चाहे हमारे सैनिक मारे जाएं या शत्रु के, आखिर हैं तो वह हमारी ही प्रजा के। क्या उनके हित के प्रति सोचना राजा का काम नहीं है? जो राजे महाराजे मुझे धर्मराज समझते हैं, वो क्या सोचेंगे कि धर्मराज ही ने अधर्म कर दिया? इसमें अधर्म कैसा? हम केवल अधर्मियों को तो ही मार रहे हैं बड़े भैया। भीमसेन, जो राजे महाराजे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं, दुर्योधन की ओर से शांति का प्रस्ताव आने और हमारी ओर से उसे ठुकरा देने पर यही सोचेंगे कि हमने अधर्म से काम लिया है और अपने निजी प्रतिशोध की आग को शत्रु के खून से बुझाने के लिए उन हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनका जीवन आज युद्ध बंद करने से बच सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अधर्म करूं? क्या यह उचित होगा? नहीं होगा ना? इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि दुर्योधन हमसे समझौते का प्रस्ताव रखता है, तो हमें उस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। हाँ हाँ, कर लीजिए समझौता। पांचाली, तुम कर लीजिए समझौता अपने अपमान के साथ। समझौता कर लीजिए और अपना सम्मान बढ़ा लीजिए। धर्मराज से महाधर्मराज बन जाइए। अपने अपमान का, अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दीजिए उस पापी को जिसने भरी सभा में आपके सामने मुझे अपनी जांग पर बैठने को कहा था। भूल जाइए दुशासन के उन हाथों को जिसने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। द्रौपदी, भूल जाइए कि द्रौपदी नाम की कोई स्त्री भी थी जिसका अपमान हुआ था। आप अपना सम्मान बढ़ाइए
परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। यदि आप ये समझौता दुर्योधन के साथ करेंगे तो उस समझौते पर हस्ताक्षर किसी स्याही से नहीं बल्कि द्रौपदी के रक्त से होंगे। नहीं द्रौपदी, नहीं। तुम नहीं चाहते ना कि द्रौपदी मरे? नहीं। परंतु मैं अपमान के साथ नहीं जी सकती। इन चारों को तो इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे ये बाल खुले हैं। इनके लहू में तो ये गर्मी ही नहीं। परंतु तुम तो इन खुले बालों को देखो। इन बालों को आज तक हर पांडव पर विश्वास था, परंतु आज इन चारों ने मेरे इन बालों के साथ विश्वासघात किया है। महाबली, विश्वासघात किया है। परंतु मेरे सर का हर बाल तुम्हारा ही विश्वास करता है महाबली, तुम्हारा ही विश्वास करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी मेरा अपमान हुआ है तो सबसे पहले चोट तुम्हारे ही हृदय को लगी है, तुम्हारे ही हृदय को लगी है। भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था तो तुम्हें किसी चोट खाए हुए नाग की भांति खड़े हो गए थे। ये सब तो हाथ जोड़े बैठे थे और तुमने ही मेरे अपमान का बदला लेने की सौगंध खाई थी। दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। मुझे सब याद है याज्ञसेनी, सब याद है। जिस अपमान की आग में तुम 13 वर्षों से जल रही हो, उस अग्नि में मैं भी छटपटा रहा हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय की अग्नि में अपने हृदय की अग्नि मिलाने आई हूं महाबली, ताकि तुम इस आग में अपने शस्त्रों को दहकाकर इस युद्ध भूमि में उतरो और उस दुष्ट दुशासन का वध कर दो, जिसने तुम्हारी पत्नी के बालों को छूकर अपने स्पर्श से इन्हें दूषित कर दिया था। ये बाल दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाबली, दुशासन के रथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी आंखें उस अश्लील जीवा को सदा के लिए मौन होते हुए देखना चाहती हैं, जिसने भरी सभा में मुझे अपनी जांघ पर बैठने का आदेश दिया था। और मेरी ये कान दुर्योधन की उसी जांघ की हड्डियों के टूटने पर दुर्योधन की चीख सुनना चाहते हैं। अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करो वायुपुत्र, अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करो। याज्ञसेनी, मुझ पर तुम्हारे विश्वास की सौगंध है। आज रात के बाद तुम्हारे खुले बाल खुले नहीं रहेंगे। मैं इन दूषित बालों को दुशासन के रक्त से धोकर शुद्ध करूंगा और महाभारत का यह महासंग्राम मेरी दोनों प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के साथ ही समाप्त होगा।
आज के दिन के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। न जाने आज वो ऊपर बैठा इतिहासकार किसके रक्त से इतिहास लिखने वाला है, जिसकी साक्षी देने के लिए आज सूर्य का उदय हुआ है। हे सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी हो, रथ उसके सामने ले चलो। जो आज्ञा। कहां है वो अंधे का पुत्र जो निर्बल सेनाओं पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है? कहां है वो? रुको सारथी। विराट नरेश के रसोइये। अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहां छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में? दुशासन, द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध के अग्नि का हवन कुंड है, जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। क्यों भीमसेन, आज तो बड़े जोश में हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु जब मैं इसी हाथ से द्रौपदी के बाल पकड़कर राजसभा में घसीटता हुआ लाया था, तब कहां गया था तुम्हारा यह जोश, तुम्हारा यह पौरुष? बताओ। और अब पुरुषार्थ से भरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। परंतु याद रखो भीमसेन, जिस हाथ से मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आज उसी हाथ से तुम्हारे वध का शुभ कार्य भी करूंगा। सावधान दुशासन, सावधान। भीम और दुशासन का युद्ध, अर्थात मेरा पुत्र दुशासन संकट में है, परंतु कौरव सेनापति मद्रराज शल्य कहां है? वो दुशासन की सहायता करने आगे क्यों नहीं आते? प्रणाम मामा श्री। विजयी भव। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है, और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है, तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं, तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे।
इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान! युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामा श्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामा श्री। सेनापति शल्य का वध हो गया। चलो सारथी। महाराज, बोलो संजय, बोलो क्या हुआ? महाराज बोलो। मध्यराज शल्य का वध हो गया है। गांधारी, मेरी अंधी आंखों को भी अब युद्ध का अंत दिखाई देने लगा है। यही हमारी विडंबना है महाराज, कि जो देख नहीं सकते या जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो चलते चलते जब तक ठोकर ना खाएं या किसी दीवार से ना टकराएं, उन्हें अपना अंत दिखाई नहीं देता। हाँ गांधारी, ठोकर खाने से बहुत पहले ही मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोकने की बहुतेरी कोशिशें की गईं, पर मैंने सबकी अनसुनी कर दी। उस समय मैं अंधा ही नहीं था, बहरा भी हो गया था। पितामह भीष्म ने मुझे समझाया, विदुर ने मुझे बहुत रोका, वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध की भयंकरता से अवगत कराया, पर मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी।
जिसका भुगतान मुझे अपने 98 पुत्रों के प्राणों के रूप में भरना पड़ा है। हाँ महाराज, अब मेरे केवल 2 ही पुत्र जीवित हैं, केवल 2 ही। उन्हें बचाइए महाराज, उन्हें बचाइए। मेरे दुर्योधन और दुशासन को बचाइए, दुशासन को बचाइए महाराज।
दुशासन, दुशासन, जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा, और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। बलि रण में एक घायल सिंह की भांति दहाड़ रहा है। पांचाली के केश पकड़ने वाले हाथ उखाड़ रहा है। इसने घसीटा द्रौपदी को, घसीटा द्रौपदी को, धरती पे उसको पछाड़ रहा है। इसने घसीटा द्रौपदी को, धरती पे उसको पछाड़ रहा है। इसने सती का मन बिगाड़ा, उसका हाल बिगाड़ रहा है। इसने सती का मन बिगाड़ा, उसका हाल बिगाड़ रहा है। दुशासन, यही वो अशुभ हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी के बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था। दुशासन, यही वो हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का पाप करवाया था। अब मैं तुम्हारे इस हाथ को तुम्हारे शरीर से उखाड़कर फेंक दूंगा, जैसे किसी विशाले पेड़ को धरती से उखाड़कर फेंक देते हैं। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, गंधर्वों, देवताओं, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। इस पापी का अस्तित्व मिटाने जा रहा हूं।
आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए। क्रोध के आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए। हिंसा के पर्व में मत विजय गर्व में योद्धा उत्भ्रांत सा अट्टहास कर रहा। मृतकों के मध्य कर स्वयं को वीर श्रेष्ठ सिद्ध बिना पंख उड़ रहा, गगन पे पांव धर रहा। ऐसा विभत्स दृश्य देखा नहीं कभी कहीं, काल भी ये मूरत विकराल देख डर रहा। राक्षस को चूर्ण कर अपना प्रण पूर्ण कर वीर वक्ष चीर देखो रक्तांजलि भर रहा। वासुदेव, हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा। उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा। उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। कृष्णा हरे